इस बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब ये कितना खतरनाक है, क्या इसकी खासियत है और क्या ईरान को अब इससे डरना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के पास पहुंचना यह संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं या फिर यह कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिहाज से सिर्फ उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा, और इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल भी माना जाता है और कहा जाता है कि यह युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है, पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर सकता है। अब इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और अन्य युद्धपोत शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे बड़ा घातक लड़ाकू विमान तैनात रहता है। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन जल, थल और नभ कहीं से भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर प्रचंड सटीक प्रहार करने में सक्षम है। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की अब धमकी दी है, तो इसके पीछे अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियारों की ताकत भी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। अमेरिका के कई खास हथियार सिस्टम ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स जैसे कि खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में ही निशाना बना सकते हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल माना जा रहा है। अमेरिका के पास ऐसे लगभग 5 हथियार हैं जिनका तोड़ ईरान के पास है ही नहीं। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने ईरान की परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। अगर आप वो तस्वीरें याद करें तो ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार अमेरिका B-2 और इसके अलावा बॉम्बर का पता लगाने में नाकाम रहे थे। यानी B-2 बॉम्बर से निपटना ईरान के लिए बेहद मुश्किल है, बल्कि ये असंभव ऐसा लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका 52 नए B-2 बॉम्बर तैयार कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका युद्ध की योजना को लेकर कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच रहा है। और अगर बात अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल की जाए तो यह मिसाइल ईरान में बर्बादी की नई इबारत लिख सकती है। सबमरीन और वॉरशिप से लॉन्च होने वाली टॉमहॉक मिसाइलें सटीक हमले के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यह वही मिसाइल है जिसकी मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात में की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। टॉमहॉक मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर हमला करता है तो ईरान के कई शहरों में भारी तबाही आएगी। अमेरिकी F-35 और F-22 दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। ये दोनों ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। वहीं ईरान की बात करें तो ईरानी वायुसेना आज भी दशकों पुराने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। अब ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के सामने ईरानी वायुसेना टिक पाएगी या लगभग अब नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में ऐसे लड़ाकू विमान भी हैं जिन्हें ट्रैक, ट्रेस और टारगेट करने की क्षमता ईरान के पास नहीं है। अमेरिकी MQ-9 रीपर एक खतरनाक ड्रोन है जो 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 1,850 किलोमीटर तक टारगेट को हिट भी कर सकता है। वाशिंगटन इसे ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और यह ड्रोन 27 घंटे से लेकर लगभग 42 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अब विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में खटास कोई नई बात नहीं, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। दोनों देशों में धमकियों का दौर लगातार जारी और ऐसे हालात में किसी भी दिन युद्ध तक पहुंच सकते हैं ये देश। इसी बीच ईरानी सेना ने भी अमेरिका को चेतावनी दे डाली। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कमांडर ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिकी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए इजरायल भी वॉर मोड में जाता हुआ नजर आ रहा।
देखिए, देश में अलर्ट स्तर पर बढ़ाने के साथ ही लोगों को ही ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने कहा है कि सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि होम फ्रंट प्रशिक्षित और सक्षम है और हमारी सेना हाई अलर्ट पर है।